अब जहाँ से भी नहीं आएगी, बच्चों को वैसे बच्चों को लॉलीपॉप देते हैं ना, वैसे जनता को लॉलीपॉप देगा बीजेपी या कांग्रेस हो। हम भी बातों में आ गए, लेकिन अब नहीं आएंगे। जी मंगलवार को हनुमान चालीसा करे, माए न बैठे ज्यादा बढ़िया रहो। ये लोग कहना चाह रहे हैं हाइड्रोजन हटे या ना हटे कोई बात नहीं, पर कम से कम हमें सड़क तो बनवा दे, कम से कम हमें जो घरों में बिजली के जो अपने कनेक्शन है वो तो दिलवा दे। धरातल पर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रही है जनता सहन कर रही है, वो नहीं सहन कर रहे। हमें गुजरना पड़ता है, मेरे घर के आगे देखो कितना पानी इकट्ठा हो रहा है। गृहिणियों को भी परेशान होना पड़ता है, मतलब होता ही है, तो गृहिणी तो हर बार परेशानी हुई है। पिछले साल कटारिया जी के चुनाव थे, यहाँ पे खड़ी होकर मैं भी यहीं थी, कांग्रेस में थी उस टाइम। कटारिया जी कह रहे गहलोत जी का हाथ पकड़ के ये काम करवाऊंगा मैं। कहाँ गए कटारिया जी? हाथ छोड़ गए, बीजेपी में चले गए। तो हम बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहे, हमें काम चाहिए। यहाँ ऐसा कोई भी सगा नहीं है जिसने हमको ठगा नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। यही पेड़ था, पिछले मंत्री थे कांग्रेस के लालचंद जी, हरे पत्ते की सौगन खा के गए थे, वो पता नहीं खुद भी चले गए। सौगन तोड़ी थी तो वे खुद भी बढ़ गया कांग्रेस से। लालो अंडा आयो लालोगे लालो छे भैया, बड़का पत्ता तोड़ के जब मैं गलो तो हाथ पकड़ काम करा लूंगा, वो करा ले। फिर राम साहब का छोटा सा प्रोग्राम जो मैं भी गियो वो मलगो जो रामू जी वो साहब मोर्चे में 5 आदमी कहे भाई कराओ किन था नेता कोड़ गया तो यार लाडू काट सो रहे क्यों ध्यान दे जन जाओ जब आई खचे तो मुँह तो बाहर बता दी सारा बात। मतलब कहना था ना लालो ठगले और कहना कर्नल ठगले, मतलब दोनों बारी बारी खान लाग रहे हैं। जी आप तो लोकतंत्र के स्तंभ हो भैया। काले झंडे दिखाएंगे आपकी बार में, हमारी गली में आके देखो काले झंडे दिखाएंगे। बहुत बार सहन कर चुके, हम कोई कस्ती में थी, हम जानवरों से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। हाँ जी, जाने क्या दिख जाए, अब टैगलाइन आ रही है जाने कब गिर जाए, जाने कब दिख जाएगी, जाने कब गिर जाए गड्ढों में, ये कोई फिक्स नहीं है इनका। मैं बीजेपी में पदाधिकारी रहा हूँ, लेकिन काम नहीं करेगी तो टांग पकड़ के खींचना भी जानते हैं। ये नहीं होता बीजेपी। लालचंद जी ने वादा किया, हम लालचंद जी के साथ लगे। काम करेगा नॉट बीजेपी नॉट कांग्रेस, जो काम करेगा उसको देंगे। हम तो कहते हैं जनता को, पूरी जनता को घरों पे काले झंडे लगा देने चाहिए और गली के नुक्कड़ पे लिख देना चाहिए एवरी जर्नलिस्ट एवरी लीडर और पार्टी प्रतिनिधि का बहिष्कार, गली में एंट्री नहीं है। तो ना कर दियो यार। ना आपका नहीं करेंगे। तो अभी आया हूँ इधर से। जी आ गए आप, गनीमत पहुंच गए यहाँ तक, लोग पहुंच नहीं रहे हैं, सीधे सीधे शमशान निकल रहे हैं पड़ पड़ के। इन्होंने ये हाल कर दिए हैं। और बातें आप डेली देखो, दिन में 10 पोस्ट आएगी साहब, हमने ये निहाल कर दिया, हमने ये निहाल कर दिया, और खुद के घर में बिना कीचड़ के घुस नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहूँगा इधर और भी लोग हैं, जैसे आप देख रहे हैं कई लोग खड़े हैं, इतने नहीं है, कम से कम 20-30 लोग खड़े हैं। और भी बात करना चाहूँगा। राम राम साहब। राम राम साहब। क्या नाम है साहब? पंकज जी, क्या लागा है ये जो इतना बड़ो विकास हो रहा है? 1.5 साल हो गई सरकार में। 1.5 साल नहीं साहब, 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। यहाँ ऐसा कोई भी सगा नहीं है जिसने हमको ठगा नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। यही पेड़ था, पिछले मंत्री थे कांग्रेस के लालचंद जी, हरे पत्ते की सौगन खा के गए थे, वो पता नहीं खुद भी चले गए। सौगन तोड़ी थी तो वे खुद भी बढ़ गया कांग्रेस से। सीधी सत्य बात यह है, जो आया जो ही चला गया यहाँ पे। 10 साल उन्हें दिए लालचंद जी को, पहले 5 साल केंद्र में 5 साल राज्य में, मीठी गोलियां दी रवानगी। ये 10 साल केंद्र में रहे हैं जो भी राज्यवर्धन जी हैं। 10 साल बाद में राज्य सरकार में आए। 10 साल बाद जब ये यहाँ लड़ रहे थे, हमने इनका खुल के विरोध किया था कि जिस आदमी ने 10 साल ही हमें न्याय नहीं किया, वो अब क्या न्याय करेगा। इन्होंने केंद्र से हरदीप सिंह पुरी जी को बुलवाया और इसी गली के नुक्कड़ पे इन्होंने शपथ लेके कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर ये हाई टेंशन लाइन हटा दूंगा। अब पुरी साहब भी गायब हैं, मंत्री जी तो वैसे ही गायब रहते हैं। मैंने सुना जो मंगलवार को जन सुनवाई करते हैं उसमें घर पे नहीं मिलते। अजी मंगलवार को हनुमान चालीसा करे, माए न बैठे ज्यादा बढ़िया रहो। कोई समस्या का समाधान नहीं है। ये गड्ढे देखो, आप कहते हो हाई टेंशन हटा देंगे, वो एक ट्रैक्टर खड़ा है, 1.5 महीने से खड़ा है नगर निगम का, 1.5 महीने से बीच सड़क पे खड़ा हुआ ट्रैक्टर नहीं हटा पाए, और ये हाई टेंशन हटाएंगे। आ जाओ इधर आ जाओ। ये 1.5-4 फुट के गड्ढे हैं, बच्चे गिर रहे हैं। ये भी बोलेंगे भैया। हाँ, नहीं आप बताओ, कोई बात नहीं। 1.5 फुट के गड्ढे हैं, 3-3 फुट के गड्ढे हैं। अगर कोई सड़क से निकल के दिखा दे 1 नंबर से 5 नंबर तक। तो अभी आया हूँ इधर से। जी आ गए आप, गनीमत पहुंच गए यहाँ तक, लोग पहुंच नहीं रहे हैं, सीधे सीधे शमशान निकल रहे हैं पड़ पड़ के। इन्होंने ये हाल कर दिए हैं। और बातें आप डेली देखो, दिन में 10 पोस्ट आएगी साहब, हमने ये निहाल कर दिया, हमने ये निहाल कर दिया, और खुद के घर में बिना कीचड़ के घुस नहीं सकते। केवल व्हाट्सएप ग्रुप खेलते हैं धरातल पे। हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बस धरातल पर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रही है जनता सहन कर रही है, वो नहीं सहन कर रहे। हमें गुजरना पड़ता है, मेरे घर के आगे देखो कितना पानी इकट्ठा हो रहा है।
गृहिणियों को भी परेशान होना पड़ता है मतलब। होता ही है, तो ग्रैंड तो हर बार परेशानी हुई है। पिछले साल कटारिया जी के चुनाव थे, यहाँ पे खड़ी होकर मैं भी यहीं थी, कांग्रेस में थी। उस टाइम कटारिया जी कह रहे गहलोत जी का हाथ पकड़ के ये काम करवाऊंगा मैं। कहाँ गए कटारिया जी? हाथ छोड़ गए, बीजेपी में चले गए। तो हम बीजेपी कांग्रेस नहीं करे, हमें काम चाहिए, हमने वोट दिया है। या कैसे मतलब? नहीं जनता है साहब, जनता है। मैं बताऊं आपको, बीजेपी को वोट देने वाले कितने लोग? अजी मैं देता हूं, मैं बीजेपी में पदाधिकारी रहा हूं, लेकिन काम नहीं करेगी तो टांग पकड़ के खींचना भी जानते हैं। ये नहीं होता बीजेपी। लालचंद जी ने वादा किया, हम लालचंद जी के साथ लगे। काम करेगा, नॉट बीजेपी नॉट कांग्रेस, जो काम करेगा उसको देंगे। हम तो कहते हैं जनता को, पूरी जनता को घरों पे काले झंडे लगा देने चाहिए और गली के नुक्कड़ पे लिख देना चाहिए एवरी जर्नलिस्ट एवरी लीडर और पार्टी प्रतिनिधि का बहिष्कार, गली में एंट्री नहीं है। तो ना कर दियो यार। ना आपका नहीं करेंगे अजी, आप तो लोकतंत्र के स्तंभ हो। भैया काले झंडे दिखाएंगे आपकी बार में, हमारी गली में आके देखो, काले झंडे दिखाएंगे। बहुत बार सहन कर चुके, हम कोई कच्ची बस्ती, हम जानवरों से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। लाखों रुपए आप जेडीयू को दे रहे हो, बताया दे रहे होंगे तो हमें क्या पता, हमारे तो काम ही नहीं हो रहा। विकास समिति हमारी दिख रहा है कहीं से विकास? 1.5 साल को पका कौन सा विकास? 1.5 साल नहीं, मैं तो आई जब से ऐसी हालत। कितनी साल हो गई जयपुर अंदा? 25 साल हो गए। 25 साल पैदा ही कौन हो ना। मंत्री भी खूब ये रहे अंकल जी हमारे, रिटायर्ड हो गए। क्या नाम है सर? मेरा नाम जीवन चंद है। क्या मिला गेड़ा हो? मैं अब घर में बैठा हूँ। पहले क्या मिला? राजस्थान टूरिज्म मतलब। अच्छा, राजस्थान टूरिज्म में हाँ। कितनी साल हो गए रहंदा? यहाँ 35 साल का, 34-35 इसी साल। एरिया में रहते हो? बिल्कुल यहीं पे। ये हमारा- क्या कारण है कि मतलब अब तक जो हालात है ये अब के बिया का भी पड़े है, तस कमस को नहीं हो रहा? अब यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं, नेता लोग हैं, हाँ, वो वोट लेना जानते हैं, फिर चले जाते हैं। बस वोट लेना जानते हैं, दूसरा विकास का कोई। अब जनता समझ गई है। हाँ जी, थोड़ा सा हटे ना। अब जहाँ से भी नहीं आएगी, बच्चों को वैसे बच्चों को लॉलीपॉप देते हैं ना, वैसे जनता को लॉलीपॉप देगा। बीजेपी या कांग्रेस हो, हम भी बातों में आ गए, लेकिन अब नहीं आएंगे। बहुत सहन लिया। कांग्रेस में चुनाव बीजेपी में आएगा। अब कोई नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, जो हमारा काम करेगा उसको वोट देंगे। मैं तो सुनिए कटारिया साहब पच्चा कांग्रेस में जा रहे हैं। हमें नहीं मतलब, हमें तो पहले कांग्रेस इसका काम चालू करके दिखा दो। वो तो डेली अप डाउन करेंगे, उस पर अपने क्यों दिमाग लगाएं? हमें तो हमारा काम करवाना है। काम करवाएगा कौन? तो आप लोग लो ना, हम लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है मीडिया। मैंने तो शायद हम आपके आजकल सारा एरिया कवर कर रहा हूँ मैं, मतलब बिल्कुल। तो हम जानता नहीं था, वो सारे क्षेत्र जान रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ साहब, एक लिमिटेशन होती है। नियमन 2014 से चालू है, 24 खत्म हो गए। कितने साल हो गए? कितने साल में? 2014 से चालू हुए थे नियमन कैंप। 10 साल हो गए। 10 साल में तो 11वीं चालन तो कोई लिमिटेशन भी होती है कि भाई हम 5 साल में विकास कर देंगे, कि 3 साल में। वो राशि इन्होंने 1800 करोड़ रुपए ले लिए और अब तक न सीवरेज मिली, न सड़कें मिली, और बिसलपुर भी अभी पूरी जगह नहीं आया पानी। बिसलपुर का भी अभी हमने। हाँ जी, जाने क्या दिख जाए। अब टैग लाइन आ रही है, जाने कब गिर जाए। जाने कब दिख जाएगी, जाने कब गिर जाए गड्ढों में, ये कोई फिक्स नहीं है इनका। रविंद्र भाई आपको क्या लग रहा है? भैया लगना क्या है, पिछले 30 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, जब से हम पैदा हुए थे, जब से इन्हीं कॉलोनी में रह रहे हैं। इस हाई टेंशन को लेके चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हर बार चुनाव में आती है, ये बोलती है कि इस बार हम हाई टेंशन सही करा देंगे। ये 25 से 30 हज़ार लोग जो इस हाई टेंशन लाइन के नीचे रहते हैं, ये इतने बुरी स्थिति में रह रहे हैं। इनसे बढ़िया गाँव के लोग रह रहे हैं। यहाँ आए दिन लोग खड्डों में गिरते हैं। यहाँ की सूद लेने वाला कोई है नहीं, कोई निगम नहीं, कोई जेडी नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई पार्षद नहीं, कोई मंत्री नहीं। इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। लोग बाग आते हैं चुनाव के टाइम, यहाँ सभा करते हैं बड़ी बड़ी। पता है कि हाई टेंशन के नाम पे अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हमें 25-30 हज़ार वोट एक मुश्त मिल जाएंगे, और ये गरीब जनता बेचारी उनके लुभावने वादों में आके उन्हें वोट दे देती है। वोट देने के बाद क्या होता है कि साहब मंत्री जी घर बैठे रहते हैं, ये जनता फिर चिल्लाती रहती है, ना तो इनकी आज तक कोई रोड डली। ये लोग कह रहे हैं कि हाई टेंशन हटे या ना हटे कोई बात नहीं, ये लोग कहना चाह रहे हैं हाई टेंशन हटे या ना हटे कोई बात नहीं, पर कम से कम हमें सड़क तो बनवा दे, कम से कम हमें जो घरों में बिजली के जो अपने कनेक्शन है वो तो दिलवा दे, मुख्य चीजें दिलवा। भाई हाई टेंशन जब हटेगी, लेकिन जो छोटी मोटी सुविधाएं है वो तो कम से कम इन लोगों को दिलाएं। राम राम साहब। राम राम साहब। के लगे ये बिजली का कनेक्शन भी कौन दे रहा? मैं सुनी है बात। कौन दे रहे साहब? के कारण है? अब मैं कहाँ बताए, मैं समझा। इतनी साल नो रोतार दो मंत्री रह रहे विधानसभा मंत्री क्षेत्र तो में। बाबा साहब उल्टा और बोले से लालो अंडा आयो लालोगे? लालो छे भैया। हाँ। बड़का पत्ता तो वड़ के जब मैं गलो तो हाथ पकड़ काम करा लूंगा, मुँह करा ले।
फिर राम साहब का छोटा सा प्रोग्राम जो मैं भी गियो वो मलगो कि जो रामू जी वो साहब मौत से 5 आदमी कहे भाई अब कराओ किन था नेता कोड किया तो यार लाडू काट सो रहे तो क्यों ध्यान दे जन जाओ जब नाई खचे तो मुँह तो बाहर बता दी सारा बात मतलब कहना था ना लालो ठगले और कहना कर्नल ठगले मतलब दोनों बारी बारी खान लाग रहे हैं। हाँ पहले राजपाल के जो सब कमीनी से साहूकार में एक भी को ना है कहीं भी को मिल जाए काम करवाओ एक भी कौन हाँ, क्या कर रहे हो? ये पहले राजपाल सिंह जी थे। पृथ्वीराज नगर जन विकास जो समिति है ये कई वर्षों से मुद्दे उठा रही है मूलभूत सुविधाओं के लिए। आज तो नेता ने उठाना कोई नहीं तो करना ही पड़े क्यों नहीं करना पड़े। अब लोगों को हर कॉलोनी में जाके यही इसी तरह का जन जागरण कर रहे हैं कि जो बीसलपुर की एक आस दिखाई थी कि भाई लोग बोरिंग से पानी पी रहे थे, कुओं से पानी पी रहे थे, तो बीसलपुर की एक आस दिखाई कि भाई पानी खूब आएगा बीसलपुर का। उस वक्त 3500 रुपये का कनेक्शन दे रहे थे सरकार, अब ये 11,000 मिनिमम कर दिया। तो जब इनको सुविधा ही नहीं दे रहे तो ये शुल्क क्यों बढ़ा रहे हैं? उसको कम करने की बात होनी चाहिए ना। तो फ्री में देना चाहिए पानी तो। खैर फ्री में तो नहीं देंगे ये फ्री में तो क्या है, हवा भी नहीं बांट सकते, इनके बस की बात नहीं है। ये तो उसको भी रोक दें। तो कहने का मतलब है कि जनता को परेशान करके अगर ये चाहते हैं कि राज कर लेंगे तो अगली बार ये नहीं होगा। ये अगली बार कोई और राज्य को और आगा तो उसको भी यही दिखा देंगे, फिर हम छोड़ेंगे नहीं। अब कोई बाप निकले तो अब ये क्रांति आने वाली है। जैसे ये लोग आज अपने अंदर से निकाल रहे हैं ना गुबार, अब वो वोट के जरिए से ही निकालेंगे। जी तने के लगे बाबूजी? आ जाओ। मैं पाल राम वंदे भारत जी। मैं सीनियर सिटीजन हूँ रेलवे से। मेरे को थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम है इसलिए क्षमा चाहते हैं। चलो जैसे कि आप लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि हमें मूलभूत सुविधा हर इंसान को चाहिए जो भी पृथ्वीराज नगर में निवासी हैं, जैसे रोड है, सीवरेज है, इलेक्ट्रिसिटी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ऐसे क्षेत्र हमारे, मैं महाराणा प्रताप मार्ग में रहता हूँ, वो क्षेत्र सिरसी रोड तक डायरेक्ट कनेक्ट है। हम कई बार इनको क्या बोलते हैं कि उनको अवगत कराया गया कि यहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी जाए, क्योंकि वहाँ पर बुजुर्ग लोग, लेडीज़ लोग जो है वो निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, वो पैदल आते हैं अपने सामान गठरियों को लेके सिर में लेके आते हैं। आप उनको देखोगे तो आपको भी दुख होगा कि इनको कोई फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ये सबको देखते हुए कई बार हम मंत्री जी को मिले, पर्सनली मिला भी, मैं उनको लेटर भी दिया। हमने कहा सिरसी मोड़ से आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट या महाराणा प्रताप मार्ग करनी प्लेस होते हैं सिटी के पूर्व, ट्रांसपोर्ट भी नहीं है कहने का मतलब। ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। और बिसलपुर पानी के जो इन्होंने कनेक्शन दिए हैं, उन्होंने कनेक्शन तो जरूर दिए हैं। बोला जिनके बड़े प्लॉट है आप वाटर हार्वेस्टिंग करो। हमने वाटर हार्वेस्टिंग भी करवाया, मेरा प्लॉट बड़ा था बाई द वे, मैंने वाटर हार्वेस्टिंग भी किया। उन्होंने कनेक्शन दिया 6 महीने तक तो कोई पानी नहीं आया। मैं कंप्लेन करता ही रह गया उनको, उनके JE इन सबको बोलता है हम उसको जाँच करेंगे। उन्होंने 3 महीने बाद जाँच की तो उन्होंने बोला कहीं पाइपलाइन में ब्लॉकेज है, पाइपलाइन का पूरा स्टेजेस कट के उन्होंने उसको रिकट किया, पर भी रेगुलर सर्विस नहीं है। तो ये वो तमाम लोग हैं इस कॉलोनी के जो यहाँ के मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये सड़कों से कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि इनके सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है। ये सारे अनाथ हैं। ये अनाथ शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना तो यहाँ के विधायक सुनते हैं, ना यहाँ के सांसद महोदय सुनते हैं, और ना सरकार में बैठे वो तमाम लोग जो अपनी कलम से यहाँ पर कार्य करवा सकते हैं। लेकिन फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए क्षेत्र में, यही तमाम मुद्दे लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम सा।